प्रभु, आप नियति को ऐसा अशुभ मोड़ कैसे लेने दे सकते हैं? हनुमान आपके अंश हैं और लवकुश श्री राम के अर्थात नारायण के। आप दोनों एक दूसरे के आराध्य हैं। यदि आप दोनों के अंशों के बीच युद्ध हुआ तो घोर अनर्थ हो जाएगा। ये असंभव है महादेव। जिस मोड़ पर यह युद्ध पहुंच चुका है, कुछ भी असंभव नहीं है। ये सब संबंधों का खेल है। जहां एक और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अपने सिंहासन से बंधे, वहीं देवी सीता अपने वचन से बंधी हैं। पवन सुत हनुमान बंधे हैं अपने धर्म से, तो लवकुश जाने अनजाने में ही सही, वो बंधे हैं अपने माता पिता को पुनः मिलाने के कर्म से। धर्म युद्ध और कर्म युद्ध ना तो संबंध देखते हैं और ना ही भक्त और आराध्य का बंधन। यही तो रामायण है देवी, जहां धर्म और कर्म हर संबंध से ऊपर है। ये वो महान गाथा है देवी, जो आने वाले कई युगों तक मानव को धर्म संकट का अर्थ और उससे निकलने का मार्ग सुझाएगी। आप दोनों की मंशा युद्ध है। हमारी मंशा केवल आग्रह की है। आप हमारे उद्देश्य के बीच में मत आइए हनुमान जी। विश्वास रखिए, हम आपका अश्व खोजेंगे भी और लौटा भी देंगे, किंतु यज्ञ पूर्ण करने के लिए श्री राम को अपना निर्णय बदलना होगा। माता सीता को अपनाना होगा। लवकुश मेरे ही पुत्र। ये कैसा धर्म संकट है? प्रभु श्री राम और माता सीता की संतानों पर कैसे प्रहार करूं, जो सिया राम को एक करना चाहते हैं? कुछ कहा? अपना निर्णय बताइए हमें हनुमान जी। निर्णय आपको क्या बताऊं? सूर्य और चंद्र दोनों प्रकाश ही चाहते हैं, पर सूर्य न चंद्र का मार्ग काटता है और न चंद्र सूर्य का। अर्थात आप धर्म संकट को धर्म युद्ध ना बनाइए। आप बस अपना कर्तव्य निभाइए, मैं अपना निभाता हूँ। रुक जाइए हनुमान जी। हमें वार करने पर विवश मत कीजिए। हनुमान जी, हनुमान जी, हनुमान जी, इनके पग तो रुक ही नहीं रहे हैं। अब क्या करें? कैसे रोके इन्हें? राम भक्त उद्देश्य पूर्ति के लिए निकले हैं, हमारे रोके नहीं रुकेंगे। लगता है हमें इन पर हमारे बाणों का प्रयोग करना ही होगा। किंतु सहायता करने वाले पर प्रहार कैसे करेंगे भैया? अब कैसे लड़ेंगे इनसे? किंतु युद्ध तो होना ही है, क्योंकि उन्होंने अश्व को उस मायावी शक्ति से छुड़ा लिया, तो भी अश्व तो उनके अधीन हो जाएगा ना। और यदि ऐसा हुआ तो अश्व को पुनः पाने के लिए हमें हनुमान जी से पुनः युद्ध करना होगा। तर्क तो उचित दिया भैया, और वैसे भी हमारा उद्देश्य तो श्री राम और माता सीता को साथ लाकर उनसे प्रश्न करने का है। अब भला बिना माता सीता के कैसा अश्वमेध यज्ञ? और श्री राम ने सिखाया है, उद्देश्य की पूर्ति धर्म के मार्ग से मत डरो। और उद्देश्य पूर्ति के लिए एक राम भक्त को दूसरे राम भक्त पर प्रहार भी करना पड़े, वो भी सही है।
हनुमान जी। इन्होंने तो हनुमान जी को नागपाश में बांध लिया। हमें इस सर्प को भेजना ही होगा कुश। भयभीत ना हो हनुमान जी, हम अभी। अरे ये बुलाने के स्थान पर रुक जाने का संकेत क्यों दे रहे हैं आप? विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन। एक हाथ में सर्प का मुख और दूसरे में उसकी पूंछ। समझ नहीं आ रहा ये सर्प के बंधन में है कि इनके बंधन में सर्प। जय श्री राम। लाल देह लाली लसे हरधरि लाल लगूर वज्र देह दानव तलत जय 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 कपीसूर। जिन्होंने हमारी इतनी सहायता की, ऐसे महाबली से कैसे युद्ध कर सकते हैं अब? बजरंग बली हनुमान जय जय महाबली। दुष्ट असुर, तुम्हारे पापों का अंत हुआ। बताओ, वो अश्वमेध यज्ञ का अश्व कहां पर है और क्या किया तुमने उसके साथ? उत्तर दो। राजकुमार, उन दोनों ऋषि कुमारों ने हनुमान जी को नागपाश में बांध दिया है। पता नहीं हनुमान जी जैसे महाबली अजय योद्धा कैसे उनके पाश में फंस गए। अवश्य ही वो दोनों ऋषि कुमार असाधारण हैं। देख लिया भैया, वार्तालाप का परिणाम। हनुमान के बल पर संदेह करना मूर्खता है। अवश्य बात कुछ और है। तुम शांत हो जाओ लक्ष्मण, शांत हो जाओ। कैसे शांत हो जाओ भैया? वो हनुमान जिसे स्वर्ग और नर्क की शक्तियां मिलकर भी नहीं हरा सकती, दो साधारण बालकों ने उन्हें नागपाश में बांध दिया। ये बात आपको साधारण लगती है, छोटी लगती है? अब तो अपने नेत्रों से दया का ये आवरण हटाइए भैया। मैं कब से कह रहा हूं कि वो दोनों साधारण बालक नहीं, कोई मायावी शक्ति है जो अब हमारे लिए संकट का कारण बनती जा रही है। मुझे भय है भैया कि कहीं हम अयोध्या के लिए किसी ऐसे संकट को तो आमंत्रित नहीं कर रहे जिसका कोई समाधान ही संभव ना हो। लक्ष्मण, तो तुम्हें लगता है कि मन में क्रोध और हाथ में अस्त्र रखने से समाधान मिल जाएगा? और आपको अब भी ये भ्रम है कि वार्तालाप से समाधान जन्म ले लेगा। नहीं भैया नहीं, हमें इस समय वो करने की आवश्यकता है जो सबसे आवश्यक है करना। गुप्तचर, हमें हनुमान के पास ले चलो। संभालिए। आप दोनों ठीक तो है ना? हाँ। नहीं, आपके उपकारों के भार तले दबे हैं हम। क्या आवश्यकता थी फिर से हमारी सहायता करने की? इतना उपकार कर हमारे वास्ते बचना चाहते हैं आप? यहाँ खड़े खड़े सूर्य को क्यों ताक रहे हैं महाराज? प्रतीक्षा कर रहा हूं बानासुर, एक पहर, इस एक पहर के बीतने की। और फिर क्या होगा? संसार का सबसे बड़ा यज्ञ ध्वंस होगा। राम नाम की जिस धागे से पूरा समाज बंधा है, उस धागे का रेशा स्वाहा होगा, स्वाहा होगा। राम राज्य
स्वा होंगे लव कुश के स्वप्न, और स्वा होगा अश्वमेध यज्ञ का अश्व। आने वाले पहर में सूर्य के साथ साथ राम राज्य का स्वप्न भी अस्त हो जाएगा। क्या हुआ? केवल इतना सा कार्य तो मैं भी कर सकता था महाराज। फिर मेरे स्थान पर आपने उस सर्प को क्यों भेजा? अश्व तो मैंने भी खोज लिया था। तुम तो अश्व तक पहुंच भी नहीं पाए थे, मार्ग में ही धराशायी हो गए थे। और वो सर्प मेरा परम सेवक है, मेरे लिए हंसते हंसते अपने प्राण तक निछावर कर सकता है। अब समय व्यर्थ करने का क्या तुक? हम उस अश्व को मार क्यों नहीं देते? राम ने क्या रावण को इतनी सरलता से मारा था? दिन प्रतिदिन तड़पाया था उस राम ने मेरे भ्राता को, उसके पुत्रों को, समस्त राक्षस कुल को, और मेरे पुत्रों को भी। मैं भी उसकी वही अवस्था करूंगा। एक और ये पैर समाप्त होते ही वो अश्व मरेगा, और दूसरी ओर मेरा मायावी सर्प हनुमान को दी लेगा, और दोष बनेगा लव कुश के सिर। और जब अपराध इतना घोर होगा, तब राम को भी विवश होकर अपने ही हाथों से अपने पुत्रों को मृत्यु के घाट उतारना होगा। प्रहार ऐसा हो कि मारने वाला भी रोए, और प्रहार सहने वाला भी सहने वाला। अरे वो सर्प तो अदृश्य हो गया। अत्यंत मायावी लगता है। माया और मायावी का अंत अवश्य होगा। प्रकृति ने अकस्मात कैसे भयावह करवट ली है। नदी में भी तीव्र उफान है। अच्छा हुआ जलाने के लिए हमारे पास लकड़ियां हैं। लवकुश, देवी तो यही आ रही है। लवकुश के बारे में पूछा तो क्या कहेंगे हम? वन देवी हमसे कुछ क्यों पूछेंगे? भैया, आपको अपने पुत्रों की सूचना लाने के लिए तो भेजा था ना उन्होंने। अरे हाँ, माता का मन है, सत्य पता चलते ही विचलित हो जाएगा। हमें तो अब प्रणाम वन देवी। सोमकरण, लवकुश कहाँ है? तुम्हारे साथ नहीं आए वो? वन देवी, वो दोनों हमारे साथ नहीं है। तुम्हारे साथ नहीं है? हम जानते हैं हनुमान जी, उस सर्प के दुस्साहस से क्रोध तो बहुत आया होगा आपको, किंतु चिंतित ना हो, आपका प्रतिशोध हम लेंगे। आप निर्भीक होकर अयोध्या जाइए, और हाँ, उस अश्व को हम खोज लेंगे। क्यों भैया? हाँ हाँ, क्यों नहीं खोजेंगे? हनुमान जी तो हमारी बात सुन ही नहीं रहे हैं।
लगता है ये ध्यान मग्न हो गए। ऐसे ही प्रभु के सबसे बड़े भक्त थोड़ी ना बन गए हैं। चलिए अश्व को ढूंढते हैं। ये आपके नेत्रों को क्या हो गया है? हनुमान जी, आप हमें देख सकते हैं? जो सामने है उसे भी देख सकता हूँ और जो छुप कर बैठा है उसे भी। भैया, इन्हें तो अदृश्य शक्ति भी दिख रही है। हम इनसे लड़ेंगे कैसे? सोमकरण, उत्तर दो, कहाँ है लवकुश? उत्तर दो सोम। मुझे जाना होगा, अनर्थ हो जाएगा। रोक नहीं सकता। माते, बहुत पीड़ा हो रही है। मैं अभी आया। वत्सरा, बोलो। वो वनदेवी, वो अब मैं बताती हूँ। वो लवकुश दोनों आश्रम से गांव की ओर गए थे और वो हमारे साथ ही थे, परंतु अब कहाँ है हमें नहीं पता। वनदेवी, आप निश्चिंत रहिए, आपके पुत्र लवकुश दोनों सुरक्षित हैं। तुम लोग चलो, मैं आती हूँ। जी चलो। कुछ तो अनिष्ट घट रहा है जिसे मुझसे छुपाया जा रहा है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई बड़ा अधर्म होने को है। कहा था ना, राम भक्त हनुमान की दृष्टि से नहीं छुप पाओगे धूर्त सर्प। इसके मुख पर हंसी का क्या कारण हो सकता है? कहीं मैं इसे दिखाई तो नहीं दे रहा? लगता है हनुमान जी ने उस सर्प को खोज लिया है। जय श्री राम। कुश, ये तो उड़ने वाले हैं। हमने एक क्षण भी अपनी आंखों से ओझल नहीं होने दे सकते। बच गए। नहीं, आगे देखो। बस यही वो स्थान है जहां हनुमान जी को नागपाश में बांधा था उन दोनों ऋषि कुमारों ने। अब कहाँ गए वो? जहाँ से वो लोग आए थे वो गांव पास में ही है। हो सकता है वहां लौट गए हो। नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो वहां गए होंगे। और यहाँ आसपास केवल घना वन है। दूर उत्तर में अवश्य एक आश्रम है, भगवान वाल्मीकि का। भैया आप सब यहीं खोजिए, मैं आश्रम की ओर जाता हूँ। चलो सारथी। लक्ष्मण,
हे महादेव, हे गौरी माता, अब आप ही मेरी सहायता कीजिए, मन को शांत करने का मार्ग दिखाइए। सीता, उत्तर तुम्हें यहाँ ज्ञात होगा। माता त्रिपुरा सुंदरी, सर्प है या मछली, जल से बाहर ही नहीं आ रहा। चलो, धारा पर तो आया। मां निषाद प्रतिष्ठां त्वयं गमः। मैं आ रही हूँ माता, आपके दर्शन करने के लिए। कालात् अधिकं शक्तिशालिनी। सर्प तो पुनः वन में जाने की तैयारी में लगता है। मैं थोड़ा आगे होता तो सर्प के ऊपर ही कूद जाता। मस्ती है या माया जाल? इतने भयावह विचार तुम्हारे मन में आते कैसे? भैया! कुश! माता रक्षा! रक्षा करो माता! रक्षा करो माता! माता रक्षा करो! लवकुश, यहाँ अब इसे पकड़ूं या फिर इन्हें बचाऊं? माता रक्षा करो! अभिमा, सिया
बिहारी। उन दोनों ऋषि कुमारों ने हनुमान जी को नागपाश में बांध लिया है। हो रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय। चलो सारथी। बस आधा पैर और शेष है। आधे पैर में वो अश्व और इस गुरुकुल का स्वप्न दोनों ध्वस्त हो जाएगा। आओ, इस शक्तिशाली राज्य की शक्ति छीनने वाला, स्थिर राज्य को अस्थिर करने वाला अकाट्य अभेद्य विष देता हूं। हर मन में उस विष को भरता हूं ताकि आशु के मरने के बाद लोगों के मन में क्रोध बढ़े। वहां राम अपने पुत्र से युद्ध करे और यहां अयोध्यावासी उसके विरुद्ध हो जाए। अयोध्या की भूमि पर इतना अद्भुत गुरुकुल निर्माण करने वाले ब्राह्मण देवताओं को मेरा प्रणाम। आयुष्मान भव। लीजिए, हमारी तरफ से थोड़ा दान स्वीकार कीजिए। ब्राह्मण देवता, ये गुरुकुल शीघ्र ही आरंभ हो जाएगा ना? हाँ हाँ अवश्य। इसमें आपको कोई संदेह है? नहीं नहीं, मैंने तो सुना है कि अश्वमेध यज्ञ पूर्ण होते ही ये गुरुकुल आरंभ हो जाएगा, किंतु सुनने में तो ये भी आया है कि अश्वमेध यज्ञ कभी पूर्ण ही नहीं होगा। तात्पर्य? मैं क्या जानूं, मैं तो सदा सेवक रहा हूं अयोध्या का। मुझे तो केवल इतना पता चला है कि यज्ञ के अश्व को 2 बालकों ने पकड़ रखा है, और तो और राज अनुज शत्रुघ्न दत्त को परास्त करके मूर्छित कर दिया उन दोनों बालकों ने। क्या 2 बालकों ने? और तो और हनुमान जी तक को नागपाश में बांध दिया। हनुमान जी को बांध लिया? हनुमान जी तो महावीर हैं। महावीर हनुमान ही क्या, पूरा राज परिवार मिलकर भी उन दोनों बालकों से पार नहीं पा रहा है। भरत और लक्ष्मण भी वहीं फंसे हैं। जब ऐसे ऐसे महाबली अपनी रक्षा नहीं कर पा रहे, तो हमारी रक्षा कौन करेगा? प्रश्न और पीड़ा तो उचित है, किंतु इसका उत्तर देगा कौन? अरे हनुमान जी भूल गए, हम भी हैं यहाँ। आप सर्प का पीछा कीजिए, शक्ति प्रदर्शन नहीं। अभी तक हमने युद्ध का शंखनाद नहीं किया है। आप सर्प पर ध्यान दीजिए। कुश, उस सर्प को पकड़ने के बाद ही हम अश्वमेध के अश्व तक पहुंच पाएंगे। होई है वही जो राम रची राखा। जय श्री राम। शौर्य की जोड़ी है लव कुश
अद्भुत, अद्भुत बालकों, अंततः आप दोनों ने सिद्ध कर ही दिया कि आप मेरे प्रभु। क्या क्या कहा आपने? कि हम आपके प्रभु के सम्मुख जाने में, उनसे सामना करने में सक्षम है ना? हाँ हाँ, मैं तो यही कह रहा था। बच गया। जय श्री राम। चलो अब शीघ्र ही श्री राम को हमारे प्रश्नों के उत्तर देने ही होंगे, और यदि उन्होंने ऐसा नहीं किया तो सभी गुरुकुलों का कार्य समाप्त होने को महाराज। अब केवल शिक्षकों की नियुक्ति शेष है। हमें महाराज से मिलना है। नहीं नहीं, हमसे भेंट करनी ही होगी उन्हें। महाराज की जय हो। क्या बात है हरिसमुद्र, बाहर ये कोलाहल कैसा? और आप भी चिंतित दिखाई दे रहे हैं। प्रजा में चिंता की लहर है महाराज। अयोध्या वासियों को अश्व के लुप्त होने का समाचार मिल गया। सभी बाहर खड़े हैं, एक बार कृपया उनसे मिल लीजिए। खुश, यदि हनुमान जी ने उस सर्प को पकड़ लिया तो वो अश्वमेध का अश्व ले जाएंगे। वो तो ऐसे भी ले जा सकते हैं, इनसे लड़ेंगे कैसे? उन्हें रोकना होगा। हनुमान जी, हनुमान जी, हनुमान जी, आप विश्राम कीजिए, आगे की परिस्थिति हम संभाल लेंगे। अरे आप थक गए होगे ना हनुमान जी। और वैसे भी वो अश्व हमारे अधीन था, तो उसे पकड़ना हमारा कर्तव्य होगा ना। अब तुम्हारे पास केवल दो ही मार्ग शेष है, या तो तुम्हें मृत्यु मिलेगी या तो जीवन दान। अश्व का पता बता दिया तो जीवन दान, मौन साधा तो मृत्यु। आरंभ तो अद्भुत है, लगता है सच में संभाल लोगे। मायावी को मृत्यु का भय दिखा रहे हो। अपने स्वामी की सेवा ही मेरा उद्देश्य है, और उसके लिए मुझे मृत्यु भी मिलती है तो वो भी सही। लो, ये तो मृत्यु के लिए भी सज है। मैं कुछ करूं या आप दोनों ने मार्ग सोच लिया है? मृत्यु के लिए सज्ज हो जाओ। अरे अरे, यदि आप दोनों इसको मार दोगे तो फिर अश्व का पता कौन बताएगा? भैया, हनुमान जी कहे तो उचित ही रहे। न जाने हमें अश्व मिलेगा भी या नहीं। मुझे तो वो सर्प दानव अत्यंत बुद्धिमान लगता है। मुझे नहीं लगता उसने अश्व को ऐसे स्थान पर छुपाया होगा जहां हमें वो सरलता से मिल जाए। मुझे तो ये लगता है कि ये सर्प बुद्धिमान नहीं, अति बुद्धिमान है, क्योंकि अभी तक तो हमें ये भी नहीं पता कि इसने उस अश्व को छुपाया कहाँ है। वो और कितनी देर तक सुरक्षित होगा? देखो, केवल आधा पहर बचा है। सूर्यास्त के बाद वो अश्व अग्निकुंड में गिरकर स्वाहा हो जाएगा। उस गुफा के भीतर ना रहेगा अश्व और ना होगा अश्वमेध यज्ञ।